हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैंने पहनी है साड़ी, तो अभी चल रही है पूजा की प्रिपरेशन। तो चलिए पहले फटाफट से पूजा वगैरह कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों से अच्छे से मिलूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे पापा जी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। और आपने हमारा हमने जो चौकी लगाई है वो देखी, हमने ये कपड़े से ही बनाया है। और सुबह से हम इसी में लगे हुए थे, बहुत लेट हो गए हैं इसीलिए, और बहुत ही मेहनत लगी, बट जैसा सोचा था वैसा नहीं हो पाया। बट चलिए कोई बात नहीं। इस टाइम ऐसा फर्स्ट टाइम मैंने गणपति जी रखे थे तो बहुत ही सिंपल एक नॉर्मल चौकी पे रखे थे। अब की बार थोड़ा हमने इस तरीके से उनके लिए स्थान बनाने की कोशिश की है। बट कहते हैं ना, एक्सपीरियंस करते करते ही हर चीज़ आती है। तो अब ये एक्सपीरियंस हुआ है, नेक्स्ट टाइम इससे और बेटर होगा। गणपति बप्पा आएंगे, दोबारा से आएंगे, हर साल आते हैं, तो उससे भी अच्छे से और अच्छे से हम इनका ग्रैंड स्वागत करेंगे। कहते हैं ना, मन में श्रद्धा होनी चाहिए। चीज़ या कोई भी चीज़ की फीलिंग्स होनी चाहिए, हमेशा बड़ा छोटा ये नहीं देखना चाहिए। और जो गणपति बप्पा हैं वो तो देखते ही नहीं हैं ये सब चीज़। आप उनको जितना सीधा सिंपल सादा रख सकते हैं वो उसमें भी बहुत खुश होते हैं। चाहे आप यहाँ पे सोने चांदी का उनका आसन लगा दे, वो उसमें भी खुश हैं। तो कहते हैं ना, मन में सिर्फ श्रद्धा होनी चाहिए। तो वही है, हमने इन्होंने और मैंने मिलके ये करा है, इसमें मन लगाया है, कोशिश पूरी की है अच्छा करने की। पर यह है कि फर्स्ट टाइम से बहुत बेटर बना है, बट नेक्स्ट टाइम इससे और आपको बेटर दिखेगा, क्योंकि आप तो हमेशा से ही साथ में रहेंगे तो आपको तो हमेशा ही देखने को मिलेगा। पापा जी पूजा की तैयारी कर रहे हैं, जो जो सामान चाहिए होता है वो सब देख रहे हैं, क्या क्या रखना है क्या क्या नहीं रखना। क्योंकि और यहाँ पे अब हम गणपति जी की स्थापना करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा हम ब्राह्मण हैं और पापा जी पूजा पाठ में बहुत अच्छे हैं। उन्हें सारी विधियाँ सब कुछ आता है, वो छोटी मोटी पूजा घर में खुद ही कर लेते हैं, हमें पंडित बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उन्हें सारी विधियाँ, सारे मंत्र वगैरह बहुत अच्छे से आते हैं, वो पढ़ते रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो उन्हें हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो पापा जी ने बहुत चीज़ें हमारी जो नहीं आई थी वो उन्होंने बताई, ये नहीं है वो नहीं है, तो फिर लेकर आए बाद में। और मम्मी हैं जो इनके सर पे रुमाल ढक रही हैं, क्योंकि कहते हैं ना, नंगे सर नहीं बैठना चाहिए। और यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ। और हाँ, मेरे जो घूंघट के लिए लोग बाग बोल रहे हैं, मतलब किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मुंह ढकना मतलब इस तरीके से कौन लेता है घूंघट। मुझे ये नहीं समझ में आया कि उनका कहने का क्या मतलब है। अब यार, घूंघट मतलब मुंह ही ढका जाता है ना, घूंघट का मतलब है मुंह को ढकना। अब यार, बुर्खा तो पहन के खड़ी नहीं हो जाऊंगी ना, तो इसीलिए अब मुझे समझ नहीं आया उनका कमेंट क्या था क्या नहीं। फिर भी मैंने लिखा है, शायद मेरे समझने में कमी थी या उनके कहने में कमी थी, मुझे नहीं पता। तो यहाँ बस हम सब पूजा में बैठ गए हैं, गणपति जी की स्थापना हो गई है। अब धीरे धीरे पापा जी जो बताते जा रहे हैं वो हाँ ये करते जा रहे हैं। मतलब उन्हें पूरी विधि पता है कि पुष्प अर्पण करते हैं, फिर फल अर्पण करते हैं, फिर मीठा अर्पण, तो वो चीज़ें सब पापा जी बता रहे हैं, वो हम लोग करते जा रहे हैं। तो आप भी देख रहे हैं, यहाँ पे हम सभी बैठे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे सबसे ज़्यादा इनके आने की खुशी इसलिए भी थी कि मैंने कहा चलो गणपति जी आ रहे हैं और हम सह परिवार के साथ में मतलब सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि मेरे घर में कोई भी नहीं करता, ये सिर्फ प्रथा मैंने ही शुरू की है, क्योंकि मैं बाहर रहती हूँ। तो बस मैंने शुरू की है। तो फर्स्ट टाइम तो हमने सिंगल की थी, मतलब हमने अकेले नहीं की थी। और अब की बार ये है कि पापा मम्मी आए हैं, तो मुझे बड़ी खुशी थी कि हम सबके साथ मिलकर ही करेंगे। तो मतलब इतने टाइम बाद हम मिलके पूजा कर रहे हैं, ये मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है, क्योंकि मैं दिल्ली जाती हूँ जब भी कोई पूजा वगैरह होती है, और जब हम सब साथ इकट्ठे होकर पूजा करते हैं ना, मुझे बहुत खुशी होती है। पता नहीं क्यों मेरे अंदर है ही ऐसा कि शायद मुझे सिंगल में रहती ज़रूर हूँ, बट मुझे ना सबके साथ में हर चीज़ करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मे बी शायद मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं इस वजह से, क्योंकि बहुत लोग कहेंगे कि आपके
अच्छे हैं, ये हैं हमारे, ऐसे हैं वैसे हैं। बट कहते हैं ना जो ताली होती है, क्लैप जो होती है, वो एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथों से बजती है। सो इसलिए अब हम आरती कर रहे हैं, तो चलिए आप भी आरती में शामिल हो जाइए। मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी, एक दंत बनते चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देख कोढ़ी को काया, जन को पुत्र दे निर्धन को माया। अंधन को आँख दे कोढ़ी को काया, बांधन को पुत्र दे निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। मैं कर लो दादी, मेरे को देना क्या हूँ अपने फोन लेकर धीरे धीरे से आपके यहाँ है बस तो आप मेरा मैं दादी का फोन कहाँ है? नहीं, दादी का फोन आपको नहीं मिलेगा, आपको तो ये दिखा देना। तो अभी हम आरती कर चुके हैं, अब मैं पूरे घर में आरती दिखा दूंगी। तो ये प्रोसेस सच कहूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप बताइएगा आपको कैसा लगता है, कैसा नहीं। तो यहाँ सब पूरे घर में आरती में दिखाती हूँ, और उसके बाद मतलब एक एक कोने में आरती दिखानी है। और ये जो प्रोसेस है ना, दिल्ली में रोज़ होता है, सुबह और शाम रोज़ होता है। यहाँ नहीं होता क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं कर पाती, तो इसी वजह से। यहाँ महक मेरे पीछे पीछे, मेरी बेटी जो है घूम रही थी कैमरा लेके, मम्मी मैं आपको शूट करूँगी शूट। तो मैंने कहा ठीक है लो कर लो। अब बस खाना रह गया है। सब्ज़ी तो मम्मी ने बना दी थी क्योंकि मैं कपड़े वगैरह धो रही थी उस टाइम पर, तो सारा काम हो चुका है। बट अब भूख लग रही है सभी को, तो सब्ज़ी बन चुकी है और आटा मैंने ही लगाया था। अब बस पूरियाँ बना रहे हैं क्योंकि मन कर रहा था सभी का, तो इसी वजह से फटाफट पे पूरियाँ बनाएंगे। मम्मी का सबको खाना दे देंगी धीरे धीरे, एक एक करके जैसे जैसे खाते जाएंगे, क्योंकि सही में टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। 12:30 बजे बज चुके हैं, सुबह से सभी लोग भूखे हैं हमारे साथ साथ। तो फटाफट से खाना पीना मतलब बन ही चुका है ऑलमोस्ट, और देते हैं। और यहाँ पे मम्मी बहुत हेल्प कराती ही रहती हैं हमेशा, मम्मी बैठती नहीं हैं और साथ में लगी रहती हैं कि ये कर देते हैं वो कर देते हैं। सो ऐसा आपको अब देखने को मिलता ही रहेगा, इसमें कोई वो नहीं है। और खाना बनते बनते है ना, बच्चे भी खा रहे हैं साथ में, और धीरे धीरे ये भी, क्योंकि इन्हें ऑफिस जाना है और इनका भी खाना साथ ही साथ होता जाएगा। तो बस यहाँ पे हमारा खाना ख़त्म होने के बाद ही हम आपको फिर मिलते हैं बाद में, क्योंकि थक चुके हैं बहुत बुरी तरीके से। और अब मैं शाम हो चुकी है, कम से कम 6:30 हो गए हैं, क्योंकि उसके बाद जो खाना पीना खाने के बाद मैंने किचन वगैरह समेटने के बाद हम सो गए थे, सच में सो गए थे क्योंकि थक चुके थे बहुत बुरी तरह का। और सोने के बाद बस फिर मैंने कपड़े वगैरह उठा लिए थे, और फिर अब मटर वगैरह छील के मैं आप लोगों को सीधा ही किचन में मिल रही हूँ। साड़ी मैं चेंज कर चुकी हूँ क्योंकि वो जो ब्लाउज़ है ना, वो पूरी बाजू का था और नेट का था, वो जो परेशान कर रहा था, हाथ में काफ़ी चुभ रहा था। जो मेरे हाथ में चोट लगी हुई है ना, उसको काफ़ी पेन कर रहा था वो। सो इस वजह से मैंने चेंज कर लिया है। तो आप ये ना सोचिए कि दूसरे दिन का, उसी दिन का है शाम का। तो यहाँ पे बस मैं बना रही हूँ मटर मशरूम, और हम प्याज और लहसुन वगैरह कुछ यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक गणपति जी रहेंगे जब तक ये नहीं करेंगे। तो मैंने क्या किया, टमाटर के साथ हरी मिर्च और अदरक को पीस लिया है, और कढ़ाई में तेल डालने के बाद जीरा डाला था, और उसके बाद मैंने 2-3 लौंग और 2-3 काली मिर्च को पीस के
डाल दिया था। और बस उसके बाद ये मैंने पेस्ट डाल दिया ये टमाटर का। जैसे ही ये अच्छे से हो गया, ये ऑयल छोड़ने लगा, तो मैंने मसाले ऐड कर दिए। वही लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, नमक और हल्का सा गरम मसाला। ये सब ऐड करने के बाद मसाले को अच्छे से चला देंगे, और जब तक चला लेंगे और कवर करके रख देंगे जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे। मसाला अच्छे से बिल्कुल बढ़िया तरीके से होना चाहे। तो डर मुझे भी लग रहा था, पता नहीं सब्ज़ी कैसी बनेगी, बट सब्ज़ी काफ़ी ठीक बनी थी, अच्छी बनी थी। बट ये था कि बस मुझे शायद काली मिर्च ज़्यादा हो गई थी, तो इस वजह से थोड़ा सा तीखा ज़्यादा लग रहा था। यहाँ मैं साथ ही साथ मशरूम भी काट रही हूँ। मटर मैं छिल चुकी हूँ ना, तो थोड़े ही मशरूम बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। और मैंने इसे ना एक डब्बे में पैक करके रख रखा था। अब मेरा मसाला हो चुका है, तो बस मैंने इसमें मटर ऐड कर दी है, क्योंकि मटर को गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो इस वजह से मटर को मैंने पहले ही करा है। और इसमें मैं पानी डाल दूँगी, जैसे जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए मैं उतना ही इसमें पानी ऐड करूँगी। और क्योंकि मटर ये वो फ्रोजन मटर नहीं है, सो इसे करने में टाइम लगेगा, इसलिए पानी मैंने थोड़ा ज़्यादा ही रखा है। और थोड़ी मुझे लिक्विडी सी ही चाहिए सब्ज़ी। तो बस अब इसे थोड़ा सा मीडियम टू स्लो आंच पे मैंने इसे रखा है। और ये इतने जब तक मटर वटर होएंगी इसकी, तो फिर इसके अंदर मैं मशरूम ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैं बना रही हूँ भोग के लिए, क्योंकि इनका वेट कर रही थी, ये आए नहीं अभी तक और लेट हो रहा है पूजा को। सो मैंने ना हल्दी डाल के आटा गूँथ लिया था और उसके अंदर चीनी डाल के पराठा बनाया है। तो बस हम इसी से आप भोग लगा देते हैं। और गणपति बप्पा को बस प्यार से जिस चीज़ से आप भोग लगाओ वो वही स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर कभी ऐसा कुछ हो तो आप इसको भी इस तरीके से भी कर सकते हैं। और सच में बहुत अच्छा लगा था खाने में भी, क्योंकि हमने जब ये भोग लगाया और सबको थोड़ा थोड़ा दे दिया। मैं अब यहाँ पे मेरी सब्जी और मटर काफ़ी अच्छा हद तक गल चुकी थी, तो मैंने इसमें मशरूम ऐड कर दिए और बस इसे कवर करके रख दूँगी धीमी आंच पे। और मुझे पानी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कम रह जाएगा, सो मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड करा। तो चलिए, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी और सबने खाई, बहुत अच्छे से खाई, मन से खाई। तो अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं। पर मेरे लिए तो ये काफ़ी अच्छी बनी थी। और अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, कुछ भी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा। मैं ज़रूर आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर करूँगी। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।